अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ़िज़िकल फार्मेसी का फ़िज़िको केमिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें हम सबसे पहले सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इसमें कंटेंट्स आ जाते हैं सॉल्यूशन के: इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशन, सिस्टम एंड फेस, फिज़िकल प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ फ्लूइड एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इसमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ जाती है। सॉल्यूशन जो है अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन मॉलिक्यूलर लेवल इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो सोल्यूट एज वेल एज जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे। टू और मोर सब्सटेंसेस को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब है कि वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल एज वेल एज जो हमारे पास सॉल्ट होता है NaCl, वो भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि साइड पे डायग्राम में शो किया गया है। वाटर है, उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट को मिक्स किया है। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज़ अ सल्यूट। अब जो सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे तरीके से वाटर में हल हो जाएंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं NaCl सोल्यूशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। नंबर 1 पॉइंट, मिक्सचर हैविंग सेम फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 10 ml का बनाया है, इसको हम लोगों ने इक्वली डिवाइड कर देना है इन 3 पोर्शन। 2 ml 2 ml 2 ml करके हम लोगों ने इन्हें डिवाइड करना है। जो 2 ml 2 ml 2 ml हम लोगों ने सेपरेट किया है, उनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैसेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन। सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेज भी हो सकते हैं। वो अच्छे तरीके से हमारे पास पानी में हल होंगे, किसी भी सॉल्वेंट में हल होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर पार्टिकल कोई भी अनडिजॉल्व नहीं रहेगा। नो केमिकल रिएक्शन अकर, ओनली फिजिकल चेंजेस अकर। कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जब हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन फिजिकल चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कलर वगैरह में। साइड पे शो किया गया है, कोई भी हम लोगों ने सॉल्ट ले लेना है, उसको वाटर के अंदर जब मिक्स करना है, या फिर कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, जिसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल जब वो सोल्यूशन बन गया, उसमें कलर चेंज आ गया, इट्स मीन इट इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन है। सोल्यूशन को हमने कैसे बनाया है? बेसिकली हम सोल्यूशन को 2 चीज़ों से बनाते हैं, एक सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ इन स्मॉल अमाउंट एंड डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ये स्मॉल अमाउंट में होगा, जैसे नमक मैंने आपको पीछे दिखाया है, एंड डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, और इसने पानी के अंदर हल होना है या किसी और सॉल्वेंट के अंदर हल होना है। सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट दैट इज़ इन लार्ज अमाउंट इन अ सोल्यूशन एंड डिजॉल्व द सोल्यूट। लार्ज अमाउंट में होगा और सोल्यूट को जो है ये डिजॉल्व करेगा। सिस्टम एंड द फेस। सिस्टम बेसिकली हमारे पास कोई भी बाउंड्री होगी जिसमें हम अपना जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एंड अ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस अंडर ऑब्जर्वेशन। Phase है next, a distinct system, homogeneous part separate by defined boundary from other part in a system is called phase। एक होमोजीनियस पार्ट है, उसको सेपरेट करना है डिफाइंड बाउंड्री के थ्रू फ्रॉम अदर पार्ट इन अ सिस्टम, इसको हम लोग फेस कहते हैं। साइड पे डायग्राम में शो है, सॉलिड फेस है, उसको मेल्ट किया, लिक्विड में आ गया, देन हम लोगों ने उसको हीट किया, वेपर्स में चला गया है, वेपर से देन वो अगेन सॉलिड में चला जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी, बेसिकली हमारे पास ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट, वाटर है उसके अंदर हमने सॉल्ट लिया NaCl, Na एटम, Cl इज़ ऑल्सो एटम, उन दोनों को जब हम लोग एटॉमिक नंबर को प्लस करेंगे NaCl का मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये सम करने की प्रॉपर्टी को हम लोग कह रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नीचे एग्जांपल में ये चीज़ शो भी की गई है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। वाटर में सॉल्ट डाला, वो अरेंज होगा, तब वो सोल्यूशन में आ जाएगा ना। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ सिंपल सोल्यूशन होने से पहले जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जब वो सोल्यूशन बन जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, इसी तरीके से उसकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ एटम इन अ सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ एटम वाटर में जो थे, एक्वस जब ये था प्योर फॉर्म में था, तो हमारे पास इसके चेंज थे,
लेकिन जैसे ही इसमें NaCl ऐड हुआ तो इसके नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, चेंज हो गए हैं, जिससे इसका सोल्यूशन का लो वेपर प्रेशर हमारे पास डाउन कर जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा, और इसी तरीके से और भी पैरामीटर्स होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के, वो इंक्रीज़ कर जाएंगे या चेंज हो जाएंगे। टाइप ऑफ सल्यूट मैंने आपको पहले भी बताया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेस में हो सकता है। अब इसको कैसे, इसके सल्यूट की टाइप्स को डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो वाले सल्यूट्स होते हैं जो कि सॉल्वेंट के अंदर या फिर सोल्यूशन के अंदर अच्छे तरीके से आयनाइज्ड हो जाते हैं, आइंस की फॉर्म में आ जाते हैं। Na पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल एंड Cl नेगेटिव, दीज आर आइंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ग्रेटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये पार्शली आयनाइज्ड होंगे सोल्यूशन में, जैसे एपिनेफ्रीन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नेक्स्ट टाइप है सल्यूट डेट आर नॉट आयनाइज्ड इन अ सोल्यूशन, जिनकी आयनाइज्ड होने की कैपेसिटी नहीं होती है और कंडक्ट भी नहीं करवा सकती इलेक्ट्रिसिटी को, और इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं, लो होती हैं। जैसे एग्जांपल में शो करवाया गया है यूरिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं। इसमें हमारे पास डिस्पर्स सिस्टम आ जाता है। सबसे पहले डिस्पर्स सिस्टम क्या है, वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड as a particle throughout the dispersion medium. One substance is dispersed. One substance means solute को हम लोग डिस्पर्स कर रहे हैं ना पार्टिकल फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके। डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट को कहा गया है। सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट को क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड द कॉस्ट डिस्पर्जन। ट्रू सोल्यूशन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक होमोजीनियस dispersion of ion and a molecule of one component throughout the other with the same size of the particle. एक ही मॉलिक्यूल होगा थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस मीन सॉल्वेंट के अंदर। इसके अलावा इसमें पार्टिकल साइज़ जो है वो हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस दैन ही होगा। NaCl इन वाटर इसके एग्जाम्पल है। कोलाइडल सोल्यूशन वो वाले सोल्यूशंस होते हैं जो होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनका पार्टिकल साइज़ भी हमारे पास ट्रू सोल्यूशन एंड कॉस्ट डिस्पर्जन के बिटवीन होगा। अकेशियन वाटर इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन में अच्छे तरीके से, ट्रू सोल्यूशन में अच्छे तरीके से पार्टिकल डिजॉल्व हैं, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में हमें कुछ पार्टिकल डिजॉल्व हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं। कॉस्ट डिस्पर्जन, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें पार्टिकल्स हमें नज़र आएंगे बिल्कुल। एंड लार्ज पार्टिकल साइज विच इज़ ग्रेटर दैन द 2000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा इसमें पार्टिकल साइज़। और जो हमारे पास सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पेसिस में नहीं जाएंगे, खुद को एडजस्ट नहीं करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उनकी अच्छे तरीके से नहीं होंगी। इसीलिए तो हमारे पास सस्पेंशंस में पार्टिकल्स जो हैं इंटैक्ट होते हैं और हम सस्पेंशंस को हिला के इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्वेंट, सल्यूट एंड साइड में इनकी एग्जांपल्स शो की गई हैं। अगर हमारे पास सोल्यूशन गैस का है तो वो एयर, गैस सॉलिड का है फॉग, गैसेस लिक्विड का है आयोडीन वेपर इन एयर, सॉलिड का है कॉपर इन गोल्ड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड का है मिनरल ऑयल इन पैराफिन, सॉलिड गैसेस का है हाइड्रोजन इन प्लेडियम। नेक्स्ट इसकी यूजेस आ जाती हैं सोल्यूशंस को हम फार्मास्यूटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। IV इंजेक्शंस की फॉर्म में हम देते हैं, सिरप्स की फॉर्म में हम लोग देते हैं, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप की फॉर्म में हम लोग देते हैं। फॉर द डिफरेंट पर्पस हम लोग सोल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माई लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।